नमस्कार दोस्तों, आप सब लोगों का एक नई वीडियो में हार्दिक स्वागत है। आज की वीडियो में हम साधारण ब्याज के महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं। टोटल इसमें 5 प्रश्न शामिल हैं। पांचों के पांचों अलग अलग नेचर पर आधारित हैं। तो साधारण ब्याज को निकालना हम बहुत ही सरल तरीके से सीखेंगे। इसमें बहुत बार प्रश्न गुना में पूछा जाता है। गुना वाले भी इसमें प्रश्न दिए गए हैं कि इतने साल में इतना गुना हो जा रहा है, तो उनको मात्र 5 सेकंड के अंदर आप आंसर निकाल पाएंगे। बहुत ही छोटी सी ट्रिक लेकर आए हैं। तो अभी के लिए हम स्टार्ट करते हैं, यानी इजी टू हार्ड की तरफ चलते हैं। पहला प्रश्न दिया गया है 5000 का 4% वार्षिक ब्याज की दर से 2.5 वर्ष का साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो देखिए जो भी यहाँ पर हमारा समय दिया गया है, सबसे पहले इसे चेंज कर लेते हैं। देखिए मिश्रित भिन्न में है तो इसे साधारण भिन्न में कन्वर्ट करेंगे। तो 2 दूना 4 और 1 कितना हो जाएगा 5। तो यहाँ पर हो जाएगा 5/2 वर्ष। ठीक है, तो 5 कितना हो जाएगा 2 वर्ष हो जाएगा। अब यहाँ पर जो भी दिया गया, देखिए अब इसमें जो अमाउंट है ये हमें पी के रूप में लिखनी होती है। पी मीन्स प्रिंसिपल। तो प्रिंसिपल हमारा यहाँ पर मूलधन कितना है तो बताएंगे 5000 रुपये। यहाँ पे दर यानी कि आर से लिखते हैं, तो दर कितनी है 4% है। ठीक है, और टी यानी हमारा समय कितना निकल के आ गया है, तो समय देख रहे हैं यहाँ पर है 5 कितना आ गया है 2 वर्ष हो गया है। अब हम एसआई का इसमें फार्मूला लगा देते हैं। एसआई का मतलब सिंपल इंटरेस्ट यानी कि साधारण ब्याज। एसआई का फार्मूला तो इसमें होता है P/R/T होता है। अपॉन में कितना रहता है 100 रहता है। ठीक है, मूलधन हमारा कितना है 5000। अब लिख लेंगे, अब इसे सॉल्व करेंगे। 5000 हो गया। दर हमारी कितनी है तो बताएंगे अब 4। समय कितना दिया गया है यहाँ पर 5/2 दिया गया है। अपॉन में करके नीचे कितना दिया गया है यहाँ पर 100 दिया गया है। ठीक है, अब इसे सॉल्व करेंगे। देखिए 2 कम 2 कटेगा, 2 दूनी 4, 2 से कट गया। 2 जीरो यहाँ पर हैं, 2 जीरो यहाँ पर हैं, कट गए। ठीक है, तो यहाँ बचा कितना है तो इस साइड में बचा है 50। यहाँ पर बचा 2, यहाँ पर बचा 5। तो 5 दूना कितना हो जाएगा 10। तो 10 से यहाँ पर गुणा करेंगे। अब इन दोनों का गुणा करेंगे तो कितना मिल जाएगा 500। तो हमारा एसआई कितना निकल के आ गया है, तो आप देख रहे हैं यहाँ पर 500 निकल के आ रहा है। यही यहाँ पर पूछा गया था कि साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए, तो हमारा साधारण ब्याज 500 निकल आया है। अगला प्रश्न पूछा गया समय ज्ञात करें, यानी हमें यहाँ पर समय बताना है। जो चीज़ निकालनी है उसे नोट कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे समय निकालना है। देखिए यदि 120 का 5%, यानी हमारा इसमें मूलधन दिया गया है कितना 120, और रेट कितना दिया गया यहाँ पर है 5%। ठीक है, लिखा है ब्याज की दर से साधारण ब्याज जो है 12 है। तो यानी एसआई भी दिया, साधारण ब्याज भी दिया है, सिंपल इंटरेस्ट पहले से निकला हुआ है 12। अब इसका देखिए एसआई का फार्मूला होता है सिंपल सा, वही फार्मूला लगा देते हैं, यानी P/R/T होता है। अपॉन में कितना होता है 100 होता है। ठीक है, एसआई हमारा कितना है 12 दिया गया, 12 लिख देंगे। P हमारा कितना है 120 है। R हमारा कितना है रेट यानी 5 है। समय नहीं पता है तो समय को T हम ऐसे ही लिख देते हैं। अपॉन में कितना था 100। अब इसे सॉल्व कर देंगे, टी की वैल्यू आ जाएगी। कैसे, 1 जीरो यहाँ पर कट गया, 1 जीरो यहाँ पे कट गया। ठीक है, अब देखिए डायरेक्टली यहाँ पर काट सकते हैं और उस साइड में जाकर भी काट सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए जब सामने सामने संख्या, तो हम इसको 12 कम 12 और 12 कम 12 यहाँ पर काट सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे संख्या देखेंगे 5 कम 5 और 5 दूना 10। तो ऊपर की सारी संख्याएँ कट गई और यहाँ पर भी कट गई। अब ये है डिवाइड में, तो इधर चला जाएगा ऊपर। तो यानी टी बराबर कितना निकल के आ गया, टी बराबर आ गया 2। तो ये 2 वर्ष हो जाएगा। ठीक है, तो 2 वर्ष यहाँ पर समय इसका निकल चुका है, यानी ऑप्शन बी हमारा यहाँ पर राइट आंसर है। अगला प्रश्न पूछा गया कोई धन 5 वर्ष में स्वयं का दुगुना हो जाता है, कितने वर्षों में यह धन 4 गुना हो जाएगा। देखिए कोई धन है तो 5 वर्षों में बताया गया स्वयं का दुगुना हो जाता है, और कितने वर्षों में 4 गुना। बहुत ही आसान ट्रिक है। तो देखिए इसकी ट्रिक क्या है, हम वो ट्रिक समझा देते हैं। n1 यानी गुना। अब जैसे दुगुना तो n1 मानेंगे। ठीक है, माइनस करेंगे 1 से, ये फार्मूला है। ठीक है, और नीचे रखेंगे कितने समय में, तो इसे t1 मानते हैं। कितना मानेंगे t1। इसी तरीके से यहाँ पर लिखेंगे अब कितना गुना हो रहा है, तो ये n2 हो जाएगा, -1 करेंगे कितने समय में, तो t2 मानेंगे। दोबारा समय लेगा ना, कितने वर्षों में जैसे पूछा गया, तो यहाँ पर ये हो गया। n1 पहला डाटा दिया गया है, तो n1 हमारा कितना रहेगा दुगुना, यानी 2 हो जाएगा। माइनस का 1 लगा है फार्मूले का। t1 कितना दिया है 5 वर्षों में, तो यहाँ पे 5 रखेंगे। ठीक है, इस तरीके से अब कितने वर्षों में,
तो हमें नीचे का समय नहीं पता है तो T2 को ऐसे लिखेंगे। 4 गुना हो जाता है तो N2 हमारा कितना रहेगा 4, ठीक है, माइनस करेंगे 1 ये फार्मूले का। अब इसके करेंगे 2 से 1 जाएगा, बचेगा कितना 1, नीचे संख्या थी 5, यहाँ पर देखो 4 से 1 जाएगा बचेगा 3, और यहाँ पर कितना है T2, ठीक है। क्रॉस गुणा करेंगे तो T2 यही रहेगा, 5 3 15 हो जाएगा। तो देख सकते हैं इस तरीके से निकल आया हमारा आंसर। देखिए हमने समझाने के लिए लिखा है, बाकी यहाँ पर इसे लिख के फटाक से आंसर एक लाइन में आंसर निकल आता है, ठीक है। तो बहुत ही कम समय का था, मात्र 3 से 4 सेकंड में इसका आंसर निकल आएगा। तो इस तरीके से इस फार्मूले को आप तैयार रखिएगा, उसके बाद आपका आंसर बहुत ही ईजिली निकल आएगा। अगला प्रश्न पूछा गया, साधारण ब्याज मूलधन का, देखिए यहाँ पर बोला जो गया है उससे समझिएगा। साधारण ब्याज मूलधन का 4/9वां भाग है और समय तथा ब्याज की दर समान है, प्रतिशत दर ज्ञात कीजिए। देखिए हम यहाँ पर P यानी मूलधन को X मानते हैं, तो बोला गया साधारण ब्याज जो है यानी SI, ये मूलधन का कितना है 4/9वां भाग है। तो ये हमारा मूलधन हो गया। 4/9 किसका भाग है, 4/9 मूलधन का है, तो X का भाग हो गया। तो अब इसे लिख सकते हैं 4X बटे में कितना 9, SI हमारा हो गया 4X बटे में 9, ठीक है। और यहाँ पर टाइम जो देर दी गई है समय के बराबर है, यानी अगर हम दर हमारी R है तो समय को भी R मान सकते हैं, क्योंकि बोला गया दोनों चीज़ें समान हैं। जब समान है तो वैल्यू चाहे दोनों के TT रख सकते हैं या दोनों में RR, लेकिन यहाँ प्रतिशत दर पूछा गया था तो दर के लिए हम दोनों को R ही मान लेंगे। अब इसका फॉर्मूला लगा देंगे SI वाला, यानी यहाँ पर हो जाएगा P R इंटू T, ठीक है। तो T की जगह पे T ना लिख के क्या लगाएंगे, अगली बार में लिख के दिखा देंगे R रखेंगे। क्या रखेंगे R, क्योंकि दोनों चीज़ें समान बोली गई थी, दोनों को R मान लेते हैं, ठीक है। SI हमारा यहाँ पर कितना दिया गया है, SI हमारा तो ये निकल के आ गया SI यानी 4X हो जाएगा। अब बटे में कितना था 9, इस साइड में हमारा मूलधन कितना है हमने X माना था तो X रखेंगे, 2 R हैं यहाँ पर, ठीक है, अपॉन में कितना है 100। X यहाँ पर है, एक X यहाँ पर है, ये आपस में कट जाएंगे, X से X कट गया, 2 R आपस में गुणा करके R² बना लेंगे, ठीक है। अब ये ऊपर चला जाएगा इस साइड में। अब यहाँ पे देखेंगे तो हो जाएगा 4/9, ये हो जाएगा R² अपॉन में कितना 100। ये क्रॉस गुणा करेगा, ये क्रॉस करेगा, तो ये क्रॉस गुणा कर लेते हैं तो बनेगा कितना 9, यहाँ पे इन दोनों का गुणा करेंगे तो कितना बन जाएगा 9R², ठीक है। इन दोनों का गुणा करेंगे तो 100 और 4 का हो जाएगा कितना 400 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे R² बराबर कितना हो जाएगा 400 बटे में कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा। यहाँ पर स्क्वायर लगा हुआ है, ठीक है। तो अब थोड़ा सा ध्यान देना, यहाँ पर स्क्वायर लगा हुआ है यानी R की वैल्यू यहाँ से निकाल सकते हैं, तो 400 बटे में 9 और इस दोनों पर अंडर रूट लगा देंगे। अब देखिए 400 का जो वर्गमूल होता है वो होता है 20, 9 का कितना होता है 3। अब 3 से जब भाग देंगे 20 में तो कितना है 3 छाक 18, अब बचेगा 2 और बचेगा नीचे 3, तो यहाँ पर आ जाएगा 6 सही 2/3%। तो 6 सही 2/3% इसका आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा पहला ही राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 कर लीजिएगा। देखिए कोई धन 5 वर्ष में अपने का दुगना हो जाता है, ये पहले वाले पे आ गया जो इस तरीके से करवा चुके हैं। कितने वर्षों में यह धन तिगुना हो जाएगा, तो यहाँ पर भी समय पूछा गया है। देखिए इसका फार्मूला था n1 - 1 अपॉन में रहेगा t1 यानी समय, तो n2 - 1 अपॉन में रहेगा t2। इससे आसान कोई फार्मूला नहीं है, 2 लाइन का आंसर है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर जो n1 दिया गया कितना गुना हो रहा है 2 गुना, तो 2 से 1 माइनस कर दो, कितने समय में हो रहा था 5 वर्ष में लिख दो। यहाँ पर कितने वर्षों में समय निकालना था तो t2 को ऐसे ही लिख दो। कितना हो रहा है 3 गुना हो रहा है तो 3 लिख के -1 कर दो, क्योंकि यहाँ पर n2 क्या हमारा है 3 गुना, ठीक है, और -1 है। अब यहाँ पे घटा देंगे तो कितना बचेगा 1 बटा यहाँ पर 5 बचेगा, बराबर में कितना है 3 से 1 जाएगा बचेगा 2, और यहाँ पर t2 हमारा है। देखिए क्रॉस गुणा करेंगे t2 हमारा t2 ही रहेगा, अब 5 दूना कितना हो जाएगा 10, तो यहाँ पर वर्ष कितना निकल के आ जाएगा 10 वर्ष। तो देख सकते हैं बहुत ही आसानी से हमने निकाल लिया, तो t2 हमारा निकल चुका 10 वर्ष, यानी ऑप्शन हमारा यहाँ पर बी राइट आंसर है। उम्मीद करते हैं आज की वीडियो आप उनको बहुत ही ज़्यादा पसंद आई होगी, अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा।